हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों को मेनली देखना है मोशन इन टू डायमेंशन में भी रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो दो डायमेंशन हो मतलब आपका जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन पे चल रहा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट भी प्लेन पे चल रहा हो, ठीक है, तो एक पे बैठ के दूसरा कैसे दिखेगा या उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी हमें इस टॉपिक में कवर करना है। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, छाता वाता लेके जब आप दौड़ते हो तो कैसे दौड़ते हो? छाता आप आगे कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? बोलो। तो बारिश हो रही होती है, भागते हो, छाता लेते वक्त आगे कर लेते हो कि नहीं छाता को? ठीक है, और कई बार आप जब मोटरसाइकिल पे भाग चल रहे होते हो, ठीक है, तो आपको बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे बहुत अलग डायरेक्शन से आ रही हैं। ठीक है, या जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि जब नदी चल रही होती है, तालाब में तैरना और नदी के तैरने में अंतर है। तालाब में बहुत इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है, लेकिन नदी में जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो हमारा जो अपोजिट एंड होता है उधर ना तैर के हमें किसी एंगल पे तैरना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें इस वाले लेक्चर में देखनी है, क्या हो रहा होगा, किस तरीके से चीजें बदलेंगी, ये सारा जो है जब एक प्लेन में बॉडी चल रही हो तो उन्हें कैसे डील करते हैं, ये सब हमें अभी समझना है इसी टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एक जनरल बात करते हैं कि कोई भी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन हो तो उसको आप डील कैसे करोगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ये पुराना हो गया। तो सबसे पहली हेडिंग रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। एक मिनट, हेडिंग इज relative motion in two dimension। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमने शुरुआत में ही आपको जब रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बता रहे थे, रिलेटिव मोशन हमने बता ही दिया था कि एक पे बैठ के दूसरे का मोशन देखा जाता है। ठीक है, या कहीं से भी आपको पता करना है कि इस पे बैठ के चीजें कैसी दिख रही होंगी, उस पे बैठ के कैसी दिख रही होंगी, तो ये सारी चीजें हमें इसी में टॉपिक में पढ़नी होती है, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तरीका हमने बताया ही था कि कोई भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ये ए है इधर की तरफ चल रहा था, जो एक बी है जो इधर की तरफ चल रहा था। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए, ये बात कही गई थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप ए पे बैठ के बी को देखना चाह रहे हो या बी पे बैठ के ए को देखना चाह रहे हो, अरे दोनों एक ही लिख गए। ए पे बैठ के अगर आप बी को देखना चाह रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? मिटी नहीं पाए तो यार। तो हमें ये देखना है ए पे बैठ के बी का मोशन कैसा दिखेगा। ए पे आप बैठ गए तो अगर वेलोसिटी की बात होगी तो इस तरीके से पूछा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप सब जानते आए हो, ये पुरानी चीज है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। करेक्ट है? उल्टा लिख गए हम बेटा। इसको क्या पढ़ते हो आप? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी पे बैठ के। ये ए पे बिठा दिया, ये गलत बिठाया, आपको कहां पे बैठना था? बी पे बैठ के ए कैसा दिखेगा, ये होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर वी बी ए होता तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। ठीक है, अब हमने आपको तरीका बताया था कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपको विद रिस्पेक्ट टू अगर ए पे देखना हो तो कैसे देखोगे आप, तो तरीका के लिए हमने बताया था विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा जा रहा है तो आप जानते हो कि आप जिस चीज पे बैठ जाते हो वो चीज क्या हो जाती है? रेस्ट में। आप कार पे बैठ के कार को देखोगे तो कार आपको चलती फिरती नहीं दिखाई देगी, कार कैसी दिखेगी? रेस्ट में। ठीक है, और कार को रेस्ट में करने के लिए जो कुछ भी करोगे वही चारों तरफ की चीजों में कर देते हो। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, पुराना अगर किसी का छूट गया है तो वो पुराना वाला लेक्चर देख ले, यूट्यूब पे पड़ा है। ठीक है, जिसमें हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बताया था, उसकी शुरुआत हमने यहीं से करी थी। ये बी है, ये ए है, ए इधर की तरफ चल रहा था, बी इधर की तरफ चल रहा था। अब आपसे पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू, इसे मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो जैसे ही आप बी पे बैठोगे, बी के रिस्पेक्ट में बी कैसा है? रेस्ट पे। और इसको रेस्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर लगाना पड़ेगा। कितने का?
बीवी का। ये चल रहा था वीए से या ये चल रहा था वीबी से, तो इसको रोकने के लिए आपको बी की उल्टी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ी। जो आपने इसमें किया वही इसमें भी कर दोगे, ओहो, वही इसमें भी कर दोगे। बस अब आप देख लो, ये हो गया रेस्ट पे, और ये दोनों वीए और वीबी डिसाइड करेंगे कि ये किधर की तरफ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट तय करेगा। बोलो क्लियर है बात, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हमने जो कहा है उसका मतलब क्या है। कि भैया एक ऐसा है कि एक मतलब एक रिवर कह लो या यूं कह लो कि एक पूल है, ठीक है, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, या एक रोड है, सड़क है इस तरीके की, ऐसी सड़क थी एक। अरे यार ये पूरी उड़ा देगा इसको, तो कोई बात नहीं, उड़ा देंगे। ये सड़क है, इस सड़क पे दो लोग हैं, एक है ये ए, एक है ये बी, ठीक है। अब ए का क्या है, ए इधर की तरफ, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था रोड के अलोंग वो था 20 मीटर या 200 मीटर ले लो। ए चल रहा था इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, बी चल रहा था इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड मिनिमम सेपरेशन जब ए बी के परपेंडिकुलर, बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा हो बेटा? जब ए बी के परपेंडिकुलर पहुंच जाएगा तो मिनिमम हो जाएगी। अरे आप ये कह रहे हो कि जब ए यहां चला जाएगा, हाँ, ए यहां कितनी देर में पहुंचेगा बेटा? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ जाएगा? ए यहां कितनी देर में पहुंचेगा? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में ये कितना बढ़ जाएगा? 20 इंटू 5 100। तो आप कह रहे हो कि 100 मीटर आंसर है। अबे यही तो कह रहे हो कि ए बी वाली जगह पे पहुंच जाएगा और बी वाला आगे बढ़ जाएगा। ए वाला जब यहां पहुंचेगा तो कितना टाइम लगाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 सेकंड लगाएगा। 20 सेकंड में बी कितने आगे चला जाएगा? 5 से चल रहा था तो 100। मतलब आप कह रहे हो कि मिनिमम सेपरेशन जो है वो है कितना? 100 मीटर। ये गलत है, इससे भी कम सेपरेशन आएगा, आप देख लेना। देखो बेटा, अगर याद हो तो हमने इस लेक्चर के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, ठीक है, जब पहली बार रिलेटिव मोशन बताया था कि जब दो चीजें चल रही हो तो बेहतर होता है कि एक चीज पे बैठ के दूसरी को देखो। क्या बेहतर होता है? बोलो बेटा, एक चीज पे बैठ के दूसरी चीज को देखो, ठीक। तो आप किस पे बैठ के देखना चाहते हो? ए पे बैठ के बी को देखना चाहते हो और बी पे बैठ के ए को देखना चाहते हो? बी पे बैठ के ए को। चलो ठीक, ए पे बैठ के बी को या बी पे बैठ के ए को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। अब हमें बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके? बी। चलो अब देखते हैं क्या आएगा बेटा, है ना। तो ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए? ए के रिस्पेक्ट में ए पे बैठ गए, ए पे बैठ गए, ए पे बैठोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यही बना दें, ठीक है, या इधर बना दे रहा है। चलो, ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास ए। विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा है तो ए पे बैठ के क्या दिख रहा होगा? ए पे आप बैठ गए, ए हो गया रेस्ट पे। ए कितने से जा रहा था इधर की तरफ? 10 मीटर पर सेकंड से। इस पे पीछे की तरफ कितना वेक्टर लगा दोगे? 10 मीटर पर सेकंड। बी किधर की तरफ जा रहा था? इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। इस पे भी क्या लग जाएगा इधर की तरफ? 10 मीटर पर सेकंड। तो स्थितियां ये हो गई कि ए रेस्ट पे है, यहां पे ए से 200 मीटर आगे, ठीक है। ये कहां की तरफ जा रहा होगा बेटा? 5 और 10 के रिजल्टेंट की तरफ जा रहा होगा, हाँ या ना? बोलो।
5 और 10 के रिजल्टेंट की तरफ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा बेटा? बच्चों बताओ, ये रेस्ट पे था, ये इनके रिजल्टेंट मतलब अगर ध्यान से देखो तो क्या इस दिशा में भागता हुआ दिखेगा, इधर की तरफ कहीं ऐसे करके, ठीक है? तो ये ऐसे करके जा रहा था, ठीक है? बोलो करेक्ट है बात कि नहीं है? इधर की तरफ कितना है 10, इधर की तरफ कितना है 5। अगर हम इसको थीटा बोल दें तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो बेटा? 1/2। टेन थीटा इक्वल्स टू 5/10, सॉरी, हाफ हो गई कि नहीं हो गई बोलो? अब एक बात हमारे दिमाग में चमक रही है कि ये तो था ही था, इसे डॉट 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 लाइन से दिखा दिया, क्या यही होगा मिनिमम सेपरेशन? बोलो। यस सर। ये कितना आएगा? ये 200 है, ये थीटा है, तो क्या ये 200 साइन थीटा नहीं होगा? यस सर। आर्मिन मस्ट बी 200 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर हम यहां पे देखें, टेन थीटा कितना है? हाफ। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 1/√5। कैसे आया पूछना नहीं, हम ये बात पहले बता चुके हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप एक ट्रायंगल बना लो, हमने भी ट्रायंगल बनाया ही है। ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ले लो थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 1 है, ये 2 है, ये √5 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 हो गई, वही यहां पे लिखी हुई है। कितना हो जाएगा? 200/√5। आप जो कह रहे थे 100 मीटर, √5 2 से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू जो है 100 से छोटी होगी कि नहीं हो गई? तो आर्मिन 100 से कम आएगा। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? बोलो हाँ या ना? यस सर। सबके दिमाग में? किसी को ना आई हो समझ में तो बेझिझक बताओ हमें। आपको आपको अगर, हाँ, आपको अगर ऐसे नहीं लग रहा होगा तो आप हमें लिख के भेज सकते हो कि सर हमें सबके सामने कहने में दिक्कत हो रही। कोई दिक्कत? साक्षी आपको आवाज आने लगी अब हमारी? साक्षी आवाज आ रही है बेटा? हाँ लिख दो, वो भी चले गए तुम। साक्षी ओके चलो ठीक है बेटा। हाँ हाँ हाँ, साक्षी तो बोल ही नहीं रही। प्रभात कह रहा है एक बार बता दीजिए क्या दिक्कत लग रही प्रभात? बोलो। ठीक है ये। चलो अच्छा, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे दें? यस सर। चलो देखो, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसी इसी जैसे ही क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है, तामझाम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रंग रूप हमने बदल दिया। वैसे मन तो कर रहा है परपेंडिकुलर ना करें तो फिर फंस जाएगा मामला क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं 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 कर रहे, ठीक है, इजी इजी कर दे रहा है ताकि तुम लोग जो है आसानी से कर सको। यह ए, नहीं फंस जाओगे, अभी उलझाना नहीं है हमें तुम्हें, पहले सिखाना है। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेके बाद में हम कर सकते हैं। ये भी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, इन दोनों के बीच का सेपरेशन था 500 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हो, ओहो सॉरी, क्या आप बता सकते हो फाइंड आर मिन? सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आर मिन। दूसरा है कितनी देर बाद होगा वो, एंड टाइम आफ्टर विच ए एंड बी विल बी एट मिनिमम सेपरेशन।
बोलो कितनी देर बाद मिनिमम सेपरेशन होगा ए और बी के बीच में? ये ए है, बी है, बोलो। पिछले वाले सवाल में हमने केवल आर्मिन पूछा था, इस वाले सवाल में हमने एक पार्ट और ऐड कर दिया, ठीक है, कि मिनिमम सेपरेशन कितनी देर बाद आएगा, बताना है आपको। चलो बताओ। दिख रही होगी ये, विजिबल नहीं है क्या 500 मीटर? आया? तो बस एक मिनट बस। क्या कह रहे हो बेटा? चलो एक मिनट रुकिए, बता। हाँ रुके, बताओ बताओ। बहुत देर लग रही। टाइम पर 80 सेकंड आ रहा है। टाइम आ रहा है 80 सेकेंड। चलो देखते हैं। देखो बेटा, दो दो चीजों को डील करना अच्छी बात नहीं है। एक पे बैठ के दूसरे को देख लो। सबके सब कहां से देख लें? विद रिस्पेक्ट टू ए। ए पे बैठ के देखा जाए तो साहब ए पे बैठ गए, ए वाला हो जाएगा रेस्ट पे। इसको रेस्ट में करने के लिए नीचे की तरफ 20 लगेगा, वही 20 यहां पे लग जाएगा। अब अगर आप इफेक्टिव पिक्चर देखो तो कुछ इस तरीके की है कि ए यहां पे है, ए से कितनी डिस्टेंस पे? 500 मीटर डिस्टेंस पे। ए से 500 मीटर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा है बी, जिसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 20 है, इधर की तरफ 20 है, कि दो कंपोनेंट हैं। तो हमारे हिसाब से ये इधर पे जाएगा, ठीक है। और जहां तक एंगल की बात है तो एंगल ये होना चाहिए 45 डिग्री का। क्यों 45 डिग्री का होगा बोलो? ये 20, ये 20 एकदम बीचों बीच चलेगा। ये होगा आर्मिन। आर्मिन ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 45, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। तो जो आर्मिन होगा एक्चुअली वो हो जाएगा कितना बताओ? आर्मिन हो जाएगा 500 का साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/√2। 1/√2। 1/√2 कितना हो जाएगा? 500/√2 मीटर। अब अगली बात है, क्या आप ये बता सकते हो कि ये किस स्पीड से भाग रहा होगा? बोलो, ये इधर की तरफ भागेगा तो किस स्पीड से भाग रहा होगा? बहुत पतला है। 20√2 हाँ जी बेटा, 20√2 सर। 20√2 देखते हैं। ये इधर की तरफ जा रहा होगा और ये एंगल हो जाएगा 20, ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा 20√2। इस पे कट लगा दिया हमने, क्यों? क्योंकि आपने इधर भी 20 और इधर भी 20 लिख रखा है, तो ये 20√2 हो गया। अब इसको चलना कितना है बेटा? टाइम निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसने कितनी चली? डिस्टेंस इसने कितनी चली? 500 cos 47। 500 cos 45 डिग्री। किस वेलोसिटी से चला? 20√2 से। cos 45 भी कितना है बेटा? 1/√2। ठीक है, 1/√2 से ये 2 हो गया, 400 हो गए। 400 में से कितना आ गया? 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। था किसी का सही है आंसर? किसका सही था? हाथ उठाओ। आयुष और अंकित, कीर्ति। सर ये 12.5 आएगा ना सर? हैं? टाइम 12.5 आएगा ना? यस सर 12.5 आएगा। 12.5 है क्या? अब फर्जी हाथ खड़े कर दिए होगे तुम लोग।
नहीं सर, 40 हो जाएगा, सही कह रहा हो, 40 हो जाएगा तो 50/4 इज 12.5। अब फर्जी हाथ खड़े कर दिए, ये चेक, हम तो चेक कर, तभी तो बताया था 12.5 है। हाँ तो गलत कर गए तुम लोग बेटा, गड़बड़ कर गए। चलो बढ़े आगे, इसको करें 12.5 और अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा Yes, कुछ sir. इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, इसको चेंज कर दे रहे। 12.5 सेकंड, जो भी है आंसर इसी से आ जाएगा। 500/40 हो जाएगा, 500/40 कितना हो जाएगा, 12.5 सेकंड, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये आया था 12.5 काफी लोगों का, आयुष का आया, अच्छा आयुष ने लिख के भेजा है, ठीक 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 है आयुष, ओके बेटा। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आ रहा हो, क्या दिक्कत लग रही बेटा इसमें? अब दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो? सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था। हमने बोला था एक पे बैठ के दूसरे को देख रहे हैं, ए पे बैठ के बी को देख रहे हैं, पहले लिख दे ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ए है ये सारा कुछ। तो ए पे बैठ के हम बी को देख रहे हैं, ए पे बैठ के बी कैसा दिखेगा, ये ए को रेस्ट में जैसे किया था वही टाइम वाला समझा दीजिए, ठीक है। एक बार बताओ, ये 20-20 मिलके कितनी वेलोसिटी बना देंगे 45 डिग्री के एंगल पे? 20√2 बना देंगे कि नहीं, बोलो। ये अगर 20√2 है, ठीक, अब इसको चलना कितना है, ये डिस्टेंस के बराबर, यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक? अब यार दो वेक्टर हैं, एक इधर की तरफ 20 है, एक वेक्टर का इधर की तरफ कंपोनेंट 20, इधर की तरफ 20 है। रिजल्टेंट कितना होगा इन दोनों का? आप जानते हो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। 90 डिग्री होता है तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, तो इन दोनों का सीधा रूट कर दिया स्क्वायर करके, ऐड करके। करेक्ट है बात, बोलो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब रिलेटिव मोशन में एक खास बात देख रहे हैं हम। सबसे पहला हम देख रहे हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। हम कुछ स्पेशल टाइप की 3 प्रॉब्लम देखेंगे आज। एक देखेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम, फिर देखेंगे विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, फिर तीसरी देखेंगे हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी रिलेटिव मोशन की वो इन्हीं तीनों में आपस में बट जाती हैं और काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम से, ठीक है। अबे प्रॉब्लम, अरे तेरा पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। चलो ठीक, रिवर स्विमर प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं। रिवर स्विमर प्रॉब्लम में देखो होता क्या है बेटा, एक तैरने वाला नदी में तैर रहा है। अब जो लोग नदी में तैरते हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि नदी अगर बह रही है, ठीक है, रिवर का अगर फ्लो है तो वो साथ साथ में आपको घिसटा देगा, साथ में ले जाएगा, ठीक है। हम रिवर प्रॉब्लम को ऐसे मानते हैं कि जैसे आप ट्रेन में खड़े हो, ठीक है। आप ट्रेन में खड़े हो ऐसे करके, टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ऐसे आप ट्रेन में खड़े थे, इधर की तरफ जा रहे थे आप 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन आपकी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ट्रेन मालगाड़ी थी। आपका मन किया कि आप इधर से उठ के इधर की तरफ चले। आप क्या हुआ कि आप एक कोने से, पहिया यही है, या इसके नीचे पहिया लगा, इसके नीचे पहिया लगा, आप इधर वाले पहिए से इधर वाले पहिए पे पहुंच गए, ठीक है। आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपने क्या देखा कि आप ऐसे चले, ऐसे ही तो दिखेगा। ये कहां से विजुअलाइज हो रहा है, ये जो आप कर रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्यों कहा, क्योंकि ट्रेन में आप खुद हो, या ट्रेन में अगर कोई आदमी यहां खड़ा है उसको ये क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि आप इधर से उठ के इधर चले आए, ठीक। लेकिन जमीन वाले इंसान को क्या लगेगा बेटा, जमीन वाले इंसान को बोलो क्या लगेगा, जमीन वाले इंसान को लगेगा कि आप ऐसी ट्रेन में बैठे थे। बिल्कुल सेम जो आपका इस ट्रेन का फंडा है बिल्कुल वैसा ही नदी में चलेगा। आप ये मान के चलो, नदी बह रही थी, आपने क्या किया, आपने देखा दूसरी तरफ, अब यार उस तरफ पेड़ लगाया, आप तैरना इस तरफ शुरू कर दिए नदी में। लेकिन जैसे ही आप नदी में तैरना शुरू करोगे, नदी अपने साथ साथ घसीटना शुरू कर देगी आपको, और
ऐसा ही प्रतीत होगा, ऐसे ही अपीयर होगा जैसा कि इस ट्रेन में हो रहा है। इस ट्रेन में क्या हो रहा है, आप एक कोने से उठ के दूसरे कोने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब अगर टॉप से कोई इंसान देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई साहब यहां से चलना शुरू किए थे, थोड़ी देर बाद भाई साहब यहां पहुंच गए, अभी ये ट्रेन भी तो आगे बढ़ जाएगी। तो ट्रेन को हम मिटा दे रहे हैं इसको, या एक काम करते हैं, ठीक है, ट्रेन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ट्रेन हल्की सी आगे हो जाएगी ऐसे। अभी आप यहां पे थे, ठीक है, जब आप इधर पहुंचे तो ट्रेन इधर आ गई, थोड़ी देर बाद और आगे ट्रेन चली जाएगी, तो फिर आप क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आगे चली जाएगी तो आप कैसे दिखोगे, आप कुछ इस तरीके के दिखने लगोगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे दिखोगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे दिखोगे। और एक्चुअली में जमीन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप ऑपोजिट एंड पे पहुंचने की बजाय आप थोड़े से आगे ड्रिफ्ट कर जाओगे। ये बात दिमाग में छपी कि नहीं छपी, ये बताओ। यस सर। छप गई, बोलो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पा रहे, जो एंड आपकी डायरेक्टली ऑपोजिट है आप उस पे ना पहुंच के थोड़े आगे बढ़ जाते हो। देखो जो इस ट्रेन में हो रहा है बेटा, जो इस ट्रेन में हो रहा है वही आपका किस में होता है, पानी में होता है, ठीक है। तो अगर आपको नदी की प्रॉब्लम ना समझ में आए, थोड़ा सा ना चमके, तो आप मान लिया करो कि आप एक ट्रांसपेरेंट ट्रेन में चढ़े हो, और जो कुछ भी आप कर रहे हो ट्रेन में, जो कुछ भी ट्रेन में कर रहे हो, वो जमीन से देखेगा आदमी तो उसको कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप कोई ट्रेन में बैठे आदमी से पूछोगे तो कैसा दिखाई देगा, बोलो, आ गई बात समझ में। चलो तो वेरी गुड, ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा बताया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, अब रियल टाइप की बात करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अबे लिखा ही नहीं इधर तो कुछ भी, कहां चला गया, इधर लिख दे रहे। रिवर स्विमर प्रॉब्लम में होता क्या है, पहले तो एक दो चीजें आपको बता दें, कुछ टर्म बता दें जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर नदी इधर की तरफ बह रही है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें अगर तैराक तैर रहा है और वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में तैर रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो आप इसको बोलते हो, अब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन नहीं डाउन। अगर ये नदी है, ठीक है, नदी इधर की तरफ बह रही थी वीआर से, और स्विमर कुछ इस तरीके से चल रहा है, इसको बोलते हो अप स्ट्रीम, ठीक है, करेक्ट है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आई। यहां पे जो शब्द लिखे हैं हम उनके बारे में बता दें। वीआर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक चीज बताना चाह रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम में रिवर की वेलोसिटी को रिवर की वेलोसिटी कह के देता है, कोई कोई नहीं देता है। रिवर की वेलोसिटी कैसे नापोगे, नदी चलती हुई तो दिखती नहीं है, पानी है। तो नदी की वेलोसिटी नापने का सबसे अच्छा तरीका है, कागज की नाव बना के नदी में डाल दो। जैसे जैसे कागज की नाव चलेगी वैसे ही वैसे करके नदी की स्पीड हो जाएगी। बोलो इतनी बात से एग्री कर रहे हो हमारी, कि वेलोसिटी ऑफ वो कागज की बोट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, इस बात से सहमत हो, बोलो बेटा। यस सर। गुड। अब नदी में कागज की नाव डालोगे तो नाव डूब जाएगी, घुल मिल जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, पिस जाएगी, कहां जाएगी दिखेगी नहीं। तो नदी में बेड़ा बनता है, उसको राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार नदी की जो वेलोसिटी होती है उसी को लिख देते हैं बहुत सारे लोग वेलोसिटी ऑफ राफ्ट। राफ्ट समझे, ठीक है, एक बेड़ा टाइप से बन गया विदाउट इंजन।
ठीक है, एक ऐसा लकड़ी से बना हुआ एक कुछ बेड़ा टाइप का है, राफ्ट है, जिसमें इंजन नहीं लगा है। करेक्ट। दूसरा आता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, यहां पे भी एक पेंच है, हम बहुत इत्मीनान से चीजें बता रहे हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना। यहाँ पे एक पेंच है, कोई नहीं कहता वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सब ये कहते हैं कि अगर नदी रुकी हुई होती, ठीक है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखो, एक बात बताओ बेटा, एक चीज बताओ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज क्या है बताओ बेटा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है कि नहीं है? यस सर। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर ये ट्रेन रुकी हुई होती तो जिस स्पीड से ये चलता वही स्पीड क्या जमीन से भी दिखती? बोलो हाँ या ना, बोलो। जो हम कह रहे हैं उसको समझो। अगर ये ट्रेन रुकी हुई होती, अगर ये ट्रेन रुकी हुई होती तो बेटा जिस स्पीड से ये आदमी चल रहा है उसी स्पीड से, वही स्पीड क्या जमीन से भी दिखाई देती? बोलो। यस सर। गुड, वही पेंच यहां पे भी लगा दिया कि इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। क्या ये आइडेंटिकल है? इसको हम लिख सकते हैं इसी चीज को, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ये इसी नाम से मिलता है। ये अगर पानी नहीं बह रहा होता तो यही इसकी स्पीड हो जाती। हाँ, जब भी कभी आपको रिस्पेक्ट का जिक्र ना किया जाए तो सब चीजें कहां से होती हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन द वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हमको बोला गया कि एक पेन जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी तो इट इंप्लाइज वो कहां से थी? जमीन के रिस्पेक्ट में थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को अंडरलाइन कर लेना कि अगर पानी नहीं बह रहा होता तो यही उस स्विमर की वेलोसिटी हो जाती। करेक्ट है बात? ठीक है, हमने एक क्वेश्चन देखा था बेटा, क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर दें आप लोगों को। जब हमने जब तैयारी कर रहे थे तो पहली बार एक बुक है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, इरडोब नाम है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उसमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट हों, आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, तो हमने इरडोब के जब क्वेश्चंस लगाया तो सबसे पहला क्वेश्चन था, और सबसे पहला क्वेश्चन था, उसका जो सोल्यूशन था, जो भी हमें मिले, ठीक है, जितने भी सोल्यूशन मिले सब कम से कम 3-3 4-4 मतलब 1-1 1.5 पन्ने के मिले। और अगर हम सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन कर लें तो वो सोल्यूशन एक्चुअली वो सोल्यूशन जो है वो आधे पन्ने का भी नहीं है, वो 2 लाइन लिख के हो जाता है। ठीक है, तो सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन कई बार हमें बहुत अच्छे तरीके से चीजें बता देता है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं हम वो प्रॉब्लम जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, या यहीं पे जब खाली जगह छूटी हुई है तो 1-2 बातें लिख दें। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कुमार मित्तल बेटा, कुमार मित्तल ओके है, स्कूल तो स्कूल के लिए है ना, इसमें क्या हो जाएगा? स्कूल के लिए। हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाती है। और जब यहां से लिखना स्टार्ट करोगे तो ये क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्चुअली क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। या यूं कहें कि जो स्विमर की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी उसे विरासत में किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी? रिवर की वेलोसिटी स्विमर को विरासत में मिल जाती है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन हम एक करा दे रहे हैं जो कि हमारा मन तो कर रहा है हम अभी करा दें। ठीक है, लेकिन पहले हम सर 1 सेकंड रुक जाइए सर, नोट कर ले सर। ठीक है, अगर इसको नोट कर रहे हो तो 1-2 बातें और लिख सकते हो। अगर आपने ये चीज पढ़ ली है तो इस केस में बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में? डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर की वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ जुड़ जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी दोनों। रिवर की वेलोसिटी इसमें जुड़ गई, अभी बोला कि जो रिवर है उसकी वेलोसिटी इसको विरासत में मिल जाएगी, रिवर की वेलोसिटी जुड़ गई। और इसमें क्या होगा?
वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर में से वेलोसिटी ऑफ रिवर घट गई। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आप यूं समझो कि अगर ये वाले भाई साहब जो हैं ये 1 सेकंड में 1 मीटर आगे जाते हैं और नदी भी 1 सेकंड में 1 मीटर आगे आ जाती है, तो ये जहां थे वहीं के वहीं हाथ मारते हुए दिखाई देंगे, ऐसे छप 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 करते हुए दिखाई देंगे वहां पे, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और हो सकता है रिवर की वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई तो ये भाई साहब जो है आगे जाने की बजाय भले ही हाथ मारते रहे आगे, लेकिन ये पीछे की तरफ भागते चले जाएंगे। जब रिवर का फ्लो ज्यादा होता है तो नदी पार नहीं कर पाता कोई। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो। हाँ, और कर भी पाता है तो किस तरीके से कर पाता है ये सब अभी हमें देखनी है। ठीक है, तो इतना बात आ गया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब नदी पार कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम नदी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने तैराक को। ठीक है, तो ये हमने नदी बना दी, दिख रही ना? कट तो नहीं रहा, ऊपर से कट रहा होगा, चलो इधर बना दे रहा। ठीक है, इधर देखो ये है नदी एक, अबे तेरी तो ये नदी बन गई। इस नदी की जो विड्थ थी, विड्थ बोल दी हमने, डब्लू थी। एक भाई साहब तैरने वाले थे जो इधर की तरफ मुंह करके तैरे। ठीक है, ठीक है, हालांकि हमें किसी और दिशा में भी इन्हें तैरा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा ये इधर की तरफ मुंह करके तैरे। ठीक है, लिखना नहीं अभी, आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि ये इधर की तरफ ऐसे करके तैरे। इन्हें लगा कि हम ए वाले पॉइंट पे हैं और हमें कहां पे जाना है, बी वाले पॉइंट पे। इनने नदी में छलांग लगा दी और भागना शुरू किया, कितने से, V0 से। या ये किससे तैरे, ये तैरे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, विच वॉज B0। नदी भी पानी से भरी हुई थी और नदी भी चलना शुरू हो गई बेटा। नदी किस इधर की तरफ किससे चलने लगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर से। अब एक बार बताओ, क्या ये भाई साहब इधर की तरफ चल पाएंगे या इनको विरासत में VR भी मिल जाएगी? अभी अभी बताया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ, तो वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगर ये नहीं भी याद रहे तो इतना बता दो आपको कि जब आप नदी में तैरते हो तो नदी की वेलोसिटी आपको विरासत में मिल जाएगी। क्यों? अभी बताया ना कि जब आप पार करते हो तो ट्रेन भी होती है, तो ट्रेन आपको इधर की तरफ घसीट के ले जाती है। बताओ। यस सर। तो वही इनके साथ हो रहा है, कोई आपत्ति, एतराज? नो सर। ठीक है, तो इन्हें एक वेलोसिटी विरासत में मिल जाएगी। वो कहां की तरफ होगी बेटा, वो होगी इधर की तरफ, नहीं सॉरी, वो इधर की तरफ हो जाएगी। अरे यार, पॉजिटिव एक्सीलेरेशन वो इधर इधर मिलेगी ना इनको, कितनी मिल जाएगी, VR। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा होगा। अब ये भागना शुरू कर देंगे, बताओ कहां की तरफ भागना शुरू कर देंगे ये, इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ, इधर की तरफ आएगा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। यस सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस तरफ आएगा। अबे भैया VR और V0 का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। चाहे तो आप इस पे हल्का सा कट लगा दो, इस पे हल्का सा कट लगा दो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ लिखना डबल हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। तो ये वाले भाई साहब इधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये दिखेंगे कैसे, ये दिखेंगे इस तरीके से। अगर देखो ध्यान से तो ये इस तरीके से दिख रहे होंगे कि नहीं, थोड़ी देर बाद ये इधर आ जाएंगे, ऐसे होंगे। जैसे आपने ट्रेनर एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था। हाँ ऐसे, बिल्कुल बेटा, वैसे वैसे ही दिखेंगे ये, ऐसे दिखेंगे कि नहीं। इनका अलाइनमेंट नहीं चेंज होगा, इनको अभी भी यही लगेगा कि हम सीधे सीधे चल रहे हैं। ये आएंगे इधर की तरफ, तो जब इन्हें होश आएगा तो ये बी पे ना जाके कहां पहुंच जाएंगे, बी डैश पे पहुंच जाएंगे कि नहीं, बोलो। ये बी पे ना पहुंच पाएंगे, कहां पहुंचेंगे, बी डैश पे। ठीक है, अब देखो एक बात कि ये डिस्टेंस जो है बी से लेके बी डैश तक, ये
कितना आगे चले गए, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। ठीक है, जो डेल्टा एक्स है दैट इज ड्रिफ्ट। समझ में आई बात? ड्रिफ्ट आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये इधर जा रहे थे, ठीक है, इनकी नैया कौन पार लगा रहा है, इधर की तरफ कौन लेके जा रहा है इन्हें? ठीक है, अगर आप इस मोशन को दो हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है, लेट सपोज आपने क्या किया, आपने दो एक्सेस बना दिए, ठीक है, आपने दो एक्सेस बना दिए, एक बना दिया इधर की तरफ बाई एक्सेस, इधर की तरफ बना दिया एक्स एक्सेस, करेक्ट है? तो अलोंग बाई एक्सेस क्या हो रहा होगा बेटा? ये नाव, ये जो तैराक है भैया, वो इधर की तरफ जा रहे हैं किस स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ, वी नॉट से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और अलोंग एक्स एक्सेस में क्या जा रहे हैं? वी आर से। इधर की तरफ जा रहे हैं वी आर से। तो क्या बता सकते हो नदी पार करने में इनको कितना टाइम लगेगा? इन्हें चलना कितना है, एक बार बताओ, बाई बाई डायरेक्शन में कितना चलना है तैरने वाले को? डब्ल्यू। डब्ल्यू। डब्ल्यू, वेरी गुड। किस स्पीड से चलना है? बीएसआर से, बोलो। वेरी गुड, इतना आया समझ में? तो नदी पार करने में कितना टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में? भैया जो वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, ठीक है, और जो डिस्टेंस चला होगा, डिस्टेंस अपॉन इधर की तरफ वेलोसिटी, करेक्ट है? क्या बता सकते हो ड्रिफ्ट कितनी होगी? हाँ जी बच्चा बताओ। सर रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी नहीं लेंगे? अबे रिजल्टेंट वाली ही तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए। ये टेढ़ा टेढ़ा भग रहा था, तो टेढ़े 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 आपको टेढ़े टेढ़े दिशा में डील करना आता है क्या? जो चीज टेढ़ी मेढ़ी भगती है उसको आप कैसे डील करते हो? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। तो वही तो किया हमने। एक इधर की तरफ तोड़ दिया, कितना आया? वीएसआर। एक इधर की तरफ तोड़ दिया इसी का, चाहे ये कह दो कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, चाहे ये कह दो कि इसका कंपोनेंट ये दोनों है, बात एक ही है कि नहीं है? आपको कंपोनेंट की आवश्यकता थी, इसमें तो सीधा सीधा है, ठीक है? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बता सकते हो? बोलो, किस वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा था? वी आर। कितनी देर तक चला वो? टी स्विमिंग। तो वी आर को वी आर लिखा रहने दो, टी स्विमिंग की वैल्यू रख दो, डेल्टा एक्स, करेक्ट है? तो इस तरीके से आपने टाइम भी निकाल लिया, इसको क्रॉस करने में कितना लगेगा और ये कितना आगे चला गया, इसकी ड्रिफ्ट कितनी हो गई, ये भी आपने देख लिया। ये बोलो, अरे बोलो बेटा। गुड। किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगी इतनी बात में? पहले ये बताओ। देखो नो सर। देखो लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, आपको ही बोलना होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो ये हमारा काम नहीं है कि हम आपको, आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछो। आया समझ में? बोलो। ठीक है, अभी एक काम करना, एक और देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद इस पे फिर आएंगे अभी हम, ठीक है? एक और देख ले रहे हैं कि अभी तो ये कैसे चल रहा था, इसने मुंह कहां की तरफ कर रखा था? बी की तरफ, ठीक है? अगर ये किसी और दिशा में होता तो क्या होता? ठीक है, अगर ये किसी और दिशा में होता बेटा, ठीक, थोड़ा सा समझना जरा, अगर ये किसी भी डायरेक्शन में होता तो क्या हो रहा होता? ये विड्थ है डब्ल्यू की, ये इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा था, इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बी नॉट कह दिया। नदी यहां की तरफ कितने से चल रही थी? रुको एक मिनट, अलग कलर से बना दें क्या इसको? अरे रुको रुको, अलग कलर इस्तेमाल कर ले रहे ताकि विजिबिलिटी रहे सही से, ठीक है? व्हाइट से बना दीजिए। व्हाइट बेटा आ नहीं रहा है इसमें, अभी हमने इसको एक्सप्लोर किया नहीं बहुत ज्यादा,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला एंगल है थीटा, और नदी इधर की तरफ चल रही थी वी आर से। ये मिल गई कि नहीं मिल गई बोलो। अब ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि ये कहां की तरफ जाएगा। बोलो, स्विमर तो कहीं इधर की तरफ मुंह करके तैर रहा था। स्विमर से अगर आप पूछो तो स्विमर तो क्या, स्विमर ने इधर की तरफ मुंह करके तैरना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन स्विमर जाएगा कहां? स्विमर डिसाइड करेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ आ रहा है। अगर रिजल्टेंट इधर आया तो ये इधर पहुंच जाएगा, अगर रिजल्टेंट इधर आया तो ये इधर चला जाएगा, कुछ ड्रिफ्ट आ जाएगी। इधर की तरफ चले गए तो और ड्रिफ्ट आ जाएगी, और इधर इधर आ गया रिजल्टेंट तो इधर की तरफ आ जाएगी ड्रिफ्ट। बोलो, आ रही बात समझ में? ये दोनों डिसाइड करेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगी, वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। बोलो, ये आया समझ में इतना पार्ट? ठीक है। अब क्या हो रहा होगा बेटा, अब जो हो रहा होगा उसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब ये आड़ा टेढ़ा होता है तो हम ऐसे वेक्टर को डील करने के लिए दो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये स्विमर हमारा, स्विमर की इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो रही बेटा, वी एस आर का कॉस थीटा। इधर की तरफ कितनी होगी बेटा, इधर की तरफ वी आर। करेक्ट है? क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है वी एस आर का कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एस आर का साइन थीटा। देखो, फोकस करना पैटर्न पे, याद रखो, फोकस किस पे करना है, पैटर्न पे फोकस करना है, ठीक है। ये तरीके को हम 2-3 बार देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये तरीके छप जाएं, ठीक। नैया इनकी पार कौन लगाएगा बेटा, हमारे हिसाब से तो ये नैया पार लगाएगा, और ये आगे की तरफ घसीटेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर इस केस में अगर कोई आपसे पूछे, सबसे पहली बात, ठीक है, अरे यार, सबसे पहला है कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। बताओ, जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होगी, वी आर बराबर वी एस आर साइन थीटा। वेरी गुड। जब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो केवल यही एक बचेगा, यानी कि ये मजबूरन इधर की तरफ चलेंगे सीधे सीधे। अभी तो ये दोनों तय कर रहे हैं कि इनके रिजल्टेंट कहां की तरफ आएंगे। अगर इनका रिजल्टेंट इधर आया तो इधर भागेंगे ये। बताओ, तो अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये कोई ड्रिफ्ट नहीं करेगा। तो ये बोल सकते हो कि वी आर माइनस वी एस आर का साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप बोल सकते हो वी आर इक्वल्स टू वी एस आर का साइन थीटा। ये करेक्ट है? देखो बच्चा, याद रखो, अगर थीटा आपको यहां से दिया जाता तो आप क्या करते, यहां से थीटा मिलता अगर तो यहां से। हाँ बोलो बोलो बेटा। नहीं आया सर। प्रभात, देखो बेटा, एक बात हाँ, एक बात बताते चलो, हाँ हाँ करते जाना, जहां जहां समझ में आए वो बात। क्या ये अपनी मर्जी से इधर की तरफ चल रहा था किसी जनरल एंगल पे? जो लाइन ज्वाइनिंग है, वर्टिकल लाइन है, जो ये वाली लाइन है, वर्टिकल ना कहें इसको, परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन से थीटा के एंगल पे है। यस सर। बोलो, ठीक है। यस सर। तो ये हो गई। अब ये मजबूरन इसको वी आर मिल जाएगा आगे की तरफ। अब ये इसके और इसके रिजल्टेंट डिसाइड करेंगे ना कि ये कहां की तरफ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो जो वेक्टर आड़ी टेढ़ी दिशा में होता है उसके साथ आप क्या करते हो, दो हिस्सों में तोड़ लेते। वेरी गुड। तो यहाँ पे तोड़ सकते हैं इसको, ये तोड़ दिया तो कोई आपत्ति इसमें, इसमें कोई आपत्ति? ठीक है। अब आपको पता है वी आर से वी एस आर साइन थीटा घट जाएगा। यस सर। तो क्या बनेगा, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। यस सर। बचेगी। अब एक बात बताओ, यस सर। नदी पार कौन लगा रहा है, इधर वाला कंपोनेंट।
नदी पार कौन करा रहा है? ये वाला कंपोनेंट। और ड्रिफ्ट कौन करा रहा है? ये वाला कंपोनेंट। तो ये क्या करेगा? ये नदी पार, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? ये नैया पार लगाएगा। और यस सर, ये पथ पथ भ्रमित करेगा, खींचेगा। ये इधर की तरफ घसीटेगा, इसको ड्रिफ्ट पैदा करेगा इसकी। आप चाहते हो कि जीरो ड्रिफ्ट हो, मतलब ड्रिफ्ट हो ही ना। ड्रिफ्ट ये होती है ना ड्रिफ्ट। यस सर, इफ यू वांट कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। अगर डेल्टा एक्स जीरो हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। सर उसको जीरो कर देंगे जिसको भ्रमित कर रहा है। आ गई ये बात समझ में प्रभात? यस सर, आ गया। चलो वेरी गुड। तो यही कंडीशन बनेगी। यस सर, चलो ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। क्या आप बता सकते हो इसमें कि पार होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। हाँ वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा बेटा? इस स्विमर को कितना चलना है? इस स्विमर को कितना कितना चलना है इस स्विमर को? वेरी गुड। डब्ल्यू चलना है कि नहीं चलना है? और किस स्पीड से चलना है? वेरी गुड। तो एक बात बताओ बच्चा, अगर हम ये कहें कि ये जो वी एस आर का कॉस थीटा है, अगर आप चाहते हो कि टाइम कम से कम लगे, तो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। कितने एंगल पे मुंह करके तैरना चाहिए उसको? 90 डिग्री। वेरी गुड, cos थीटा 1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर कोई ये पूछे फॉर टी मिन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो अगर आप देखो पुराने वाले सवाल में हमने क्या लिया था, यहां पे इसका मुंह किस तरफ था? बिल्कुल बी की तरफ था। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। अब देखो यहां ये कैसे भाग रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इधर की तरफ भाग रहा है थीटा के एंगल पे, और ये कहां की तरफ भाग रहा है? 0 डिग्री पे। अभी आपने देखा कि जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टाइम मिनिमम लगेगा। तो अगर हमारा मन ये कर रहा है कि हम ये लिख दें कि इट इज कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम कंडीशन है ये, ठीक है। मिनिमम कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है। अगर हम ये बोल दें कंडीशन फॉर टी मीन टू क्रॉस द रिवर, एक मिनट, अबे ये कहां चला गया यार कर्सर। चलो ये क्या है? ये तो दूसरा वाला पेज। अरे तो क्या हो गया, ये पिछले वाले पेज में भी हम लिखवा रहे हैं ना, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगर आप नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो तो आपको कहां की तरफ मुंह करके तैरना चाहिए? एकदम ऑपोजिट वाले एंड पे। अगर आप चाहते हो कि नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर लें तो किधर की तरफ मुंह करके तैरना चाहिए? एकदम ऑपोजिट एंड पे। क्लियर है ये बात? बोलो। यस सर। ठीक है ये चीज। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये भी समझ में आया सबको? हाँ या ना? यस सर। आ गया? तो एक क्वेश्चन दें तो करोगे अभी? बोलो, एक क्वेश्चन करोगे? चलो करो एक यस क्वेश्चन। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करो फटाफट। एक नदी है, इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ जो है दैट इज 500 मीटर। ठीक है। कोई एक पार्टिकल ए पे, कोई एक तैराक ए पे था, ठीक है। वो
इधर की तरफ it is velocity of swimmer with respect to river is this angle was 37 degree. ये चल रहा था कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। यानी कि इट इज मेंशन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड, और जो रिवर फ्लो है, रिवर फ्लो की वेलोसिटी जो है वो दी गई है कितनी आपको 5 मीटर पर सेकंड। क्या आप बता सकते हो कितनी देर में ये नदी को तैर लेगा और ड्रिफ्ट कितनी होगी? फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन, ठीक है। सेकंड है फाइंड ड्रिफ्ट, करो फटाफट। सर हाँ जी बेटा। सर थीटा की वैल्यू बता दीजिए सर। cos 37 वैल्यू याद नहीं सर। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। नहीं सर इनकी वैल्यू सर। किन की वैल्यू? सर जैसे cos 37 हाँ, तो cos 37 sin 37 इन सब की वैल्यू बता दीजिए। पता नहीं है क्या आपको? नो सर। चलो बताते हैं अभी। तो टाइम आ रहा 6.25 सेकंड। कितना आ रहा है टाइम? 6.25 सेकंड। 6.25 सेकंड। चलो देखते हैं। तो 62.5 सेकंड है। और ड्रिफ्ट कितनी आ रही? यस सर 62.5। चलो देखते हैं। 62.5 सेकंड आ रहा है। ड्रिफ्ट 375 मीटर। चलो देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें ये वाली जो चीज है ए को हम दो हिस्सों में तोड़ दें, स्विमर को इधर की तरफ विरासत में 10 मिल जाएगी। ये जरूर लिख दिया करो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये लिख दोगे तो कईयों बार नंबर मिल जाते हैं। हालांकि मन में ये चीज बिठाना बस कि इन सब चीजें, अगर ऑब्जेक्टिव है अप्रोच तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो 10 है हम इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? इधर की तरफ कितना हो जाएगा बेटा 10 cos 37 एंड इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? अरे यार बी आर हमने कितनी लिखी थी? अच्छा ये 5 है ना, तो इधर 5 लिखवाओ, 10 क्यों करवा दिया? किसने किया ये? क्यों? कौन किया ये? इधर की तरफ क्या हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री, और इसमें और क्या जुड़ गया ये 5, ये हो जाता है कितना 6 प्लस 5 11। तो इधर की तरफ नेट कितना है 8, इधर की तरफ नेट कितना है 11। टाइम पूछा जा रहा है टी कितना लगेगा? टाइम बोलो बेटा, टाइम कितना पार करना है इसको 500 मीटर। किस स्पीड से करना है? 8 से। 8 कितना आ जाएगा बेटा? 62.5 कितना? 62.5 62.5 सेकेंड। वेरी गुड। चलो, और ड्रिफ्ट निकालनी है डेल्टा एक्स, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा? 11 चल रहा है वेलोसिटी ऑफ, अरे वेलोसिटी कुछ ना लिखो बेटा, ठीक है। इधर की तरफ कितनी है? ऐसे लिख सकते हो कि Vx इंटू टी, Vx इज 11 इंटू टी कितना है बेटा 62.5। अब यार ये जितना है खतरनाक, अब तुम लोग इसको करो, ये हम नहीं करने वाले। करेक्ट है ये बात? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बेटा। यस सर। गुड। चलो एक क्वेश्चन और करो। 67.5। हाँ, अरे आने दो ठीक है। अरे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लोड नहीं लो, बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट है, अगले में हम बात कर रहे हैं, सेम नदी है जिसकी विड्थ कितनी है 500 मीटर।
देखो बेटा, चमक रहा है, जिसको ना चमक रहा हो चुपचाप हमें बता दे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही किसी को? बोलो। हाँ सर। नहीं आ रही? ठीक है, इसमें लिख सकते हो इफ अ स्विमर, लिखा दें, बोल के लिखा दें या डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी हमने आपको कितना, ये दे दी हमने 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट इन दिस केस। फाइंड टी मिन टू क्रॉस द रिवर एंड कितना मिनिमम टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में, ये बात। और इसी मिनिमम टाइम वाली कंडीशन में डेल्टा एक्स कितनी होगी। ठीक है बेटा, ठीक है कृति, हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग हम डाल दें। ठीक है, अब जितनी हो जाए कोशिश तो करिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत आई है क्या? रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे बेटा, यूट्यूब पे सारी हम डालते रहते हैं। ठीक है, चलो बोलो। आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, इसलिए आपको दिखती नहीं होगी कि जब जब हम यहां से डालते हैं ना रिकॉर्डिंग तब। ठीक है, हाँ, हम नहीं कह रहे सर वो सीधा ही आ रहा है ना उसको। हाँ, तो सोचो किधर की तरफ जा रहा होगा। मिनिमम टाइम वाली कंडीशन में उसको कहां की तरफ चलना पड़ता है ये बताओ। सीधा की तरफ। हाँ बिल्कुल सीधे। हाँ तो चलो चल जाओ और बताओ। थीटा इसका तो 0। हाँ हाँ, करो करो करो। टाइम से 25 सेकंड और सर ड्रिफ्ट से 125 मिनट। देखो यस सर, टाइम 25 सेकंड, ड्रिफ्ट होगा 400। देखते हैं बेटा, देखो टाइम और 33.33 सेकंड और ड्रिफ्ट होगी 166। देखो टी मिन वाली कंडीशन क्या होगी। फॉर टी मिन, अगर वो चाहता है कि मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करे तो इसको इधर की तरफ, फॉर टी मिन ये कंडीशन ही डाल दी। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में उसको कहां की तरफ मुंह करके तैरना पड़ेगा। पूरी की पूरी जो है VSR जो कि कितना है 20, वो पूरी इधर की तरफ ही लगानी पड़ेगी। बोलो। और VR किधर की तरफ, इधर की तरफ हो जाए। बोलो। करेक्ट है। अब देखो इसमें टाइम कितना लगेगा, T इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 20, ये इसकी नैया पार लगाएगा। और ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी। VH into T। वेरी गुड, VR इंटू टी। 20 to 20। हाँ VR 20 इंटू to 20 that is 400। टी, या फिर ये कह सकते हो कि VX इंटू टी। तो X डायरेक्शन में है 5 इंटू टाइम कितना लगा 500 बाई 20। आप कर लोगे। कितना आ रहा है बेटा 25 सेकेंड। 125 मीटर। देख लेना 125 मीटर सेकेंड हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट है बात। आ गया समझ में ये। बोलो।
Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम ये पूछना चाहें, क्या आप वो एंगल बता सकते हो, ठीक है, रिवर के परपेंडिकुलर थीटा बता सकते हो जहां पे तैरे अगर, तो जीरो ड्रिफ्ट आए, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का आज। फाइंड थीटा, सेकंड वाले में लिखो, फाइंड थीटा along which swimmer should be aligned so that there will be no drift. Find theta for no drift. देखते हैं बेटा, Sin inverse 1/4. देखते हैं। Sir, sin inverse 1/4. Sir, sin inverse 1/4. देखते हैं बेटा। फाइंड थीटा फॉर नो ड्रिफ्ट, ठीक है। जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या होगा, ठीक है। चलो देखा जाए इसको। देखो एक बात, ये कितना है बेटा, कितना है ये चीज, 20, ठीक है। अब इधर की तरफ अगर आप तोड़ो, इधर की तरफ कितना हो गया 20 का साइन थीटा, इधर की तरफ कितना हो गया 20 का कॉस थीटा, इधर की तरफ कितना है ये 5। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आपको नहीं चाहिए जीरो ड्रिफ्ट के लिए, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो इधर की तरफ जा पाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 20 का साइन थीटा इक्वल्स टू 5, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 1/4, करेक्ट है। चलो, तो थोड़ा थोड़ा आया ये समझ में, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हुए। Yes, sir. चलो ठीक है Yes, बेटा, sir. तो इतना ही रखे फिर आज, इतना ही रखा Yes, जाए, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। चलो बाय बेटा। Sir, doubt है सुनिए।